आज हम देखेंगे कि हमारे जो इमोशंस है उसको कैसे रिफ्रेम करना है, रीवायर करना है और कैसे सर्वाइवल इमोशन को क्रिएटिव इमोशंस की तरफ शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? यस, बताओ कैसे करेंगे? डेफिनेटली मेडिटेशन के द्वारा। यस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ओके, नाइस नाइस, यस यस। बेस्ट ही होना चाहिए, है ना? हमेशा हमें बेस्ट एंड बेस्ट फिट एंड फाइन होना चाहिए। ओके, तो बच्चों हमने पिछली बार कुछ एक्टिविटीज़ की थी और आप लोगों ने मेडिटेशंस भी मेरे साथ किए थे, तो आपने घर पे ट्राई करके देखे थे? ओके, हाँ, कुछ लोगों ने किए, कुछ बच्चों ने ट्राई करके देखी। यस, गुड गुड। तो हमने कुछ जो थॉट्स देखे थे पिछले बार, तो थॉट्स के बारे में जाना था। ओके, कौन से टाइप के थॉट्स होते हैं और आपको कौन से थॉट में हमें जनरली हमारे लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। यस, मिरेकुलस थॉट, यस यस, गुड। तो हमने डिजास्टर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड मिरेकुलस थॉट देखे थे, सही बात है। हाँ, यस। और आपने जो कार्ड हमने प्रोवाइड किए थे उसमें कुछ आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने को बोले थे या कुछ एक्टिविटी दी थी, वो आप लोगों ने होप होमवर्क किया होगा। यस। अच्छा, आज हम लोग क्या देखेंगे? एक अलग पार्ट हम देखेंगे जो कि है हमारे इमोशंस, यानी हम क्या फील करते हैं उस बारे में। ओके, अब फील क्या करते हैं और हमने पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता है, मिरेकुलस भी आपको पता है, पर इसको हम एक कैसे क्या हमारे फीलिंग्स को नाम देंगे वो हम जानेंगे। ओके, और आपने ये भी जाना, आपको ये भी पता है ना कि वेर एवर योर अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज। यस, ऑफ कोर्स। तो हम जो सोचते हैं ना, हमारे थॉट्स जहाँ हमें लेके जाते हैं वैसे ही तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है और हम अपने बिलीफ सिस्टम को वैसा ही मतलब हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर जो हमारे फीलिंग्स हैं, हमने जो सोच रखी है ना, तो वही हमारे बिलीफ सिस्टम में आ जाता है और वो हमेशा हमारे साथ चलते रहता है। अगर हमने मिरेकुलस सोचा है या मिरेकुलस पक्का ठान के रखा है कि हमारे साथ में बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी मिरेकुलसली। ओके, तो आज हम अ, दो टाइप के इमोशंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये दो टाइप के इमोशंस क्या हैं हम देखेंगे। और मैंने ये भी पिछले बार आपको बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप जो भी आपके आसपास हो रहा है उसके बारे में आपको अवेयरनेस रखना है कि क्या आपके आसपास चल रहा है। ठीक है, और आपने, अच्छा, आपके इमोशंस को आपने कभी नोटिस किया होगा? एंगर आता है, मम्मी ने कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा भी आता है ना? और बच्चों ने आपके फ्रेंड्स में से या कोई स्कूल में कोई बच्चों ने आपको बुली किया है ना, तो आपको गुस्सा आता है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो शेम की फीलिंग होती है। तो ये जो फीलिंग्स होती है ना, यानी इमोशंस, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसको कैसे शिफ्ट करना है, यानी हम क्या करते हैं जब फियर में जाते हैं या हमारे इमोशंस बहुत ही मतलब किसी ने ट्रिगर कर दिया या हमें को बहुत गुस्सा दिला दिया, एंगर में हम लोग आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो फीलिंग्स है ना, बहुत मतलब एक गुस्से वाली फीलिंग आती है, बराबर। तो ये इमोशंस ट्रिगर होती है हमारी। तो हमें क्या करना है, इस सेशन में हम ये जानेंगे कि हमारे जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं उसको कैसे रिफ्रेम करना है, कैसे रीवायर करना है, कैसे हमको शिफ्ट करना है। और दो इमोशंस के बारे में जानेंगे, जो फियर बेस्ड या एंगर बेस्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइवल इमोशंस। यानी ये हमारे, इससे क्या होता है, एंगर फियर है ना, इससे हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो हो जाती है। यस, है ना? तो लो फ्रिक्वेंसी में हम आ जाते हैं, यानी जो भी ये लो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड मतलब ये इमोशंस होते हैं, फियर है, एंगर है, शेम है, फटिगनेस है, हेडेक होता है हमें, मतलब थोड़ा सा, तो ये नेगेटिव टाइप्स है, इसको हम एक नाम दे देते हैं फिलहाल तो हम सर्वाइवल इमोशन। ओके, और किसी ने आपको बहुत अच्छा बोल दिया या बहुत आपको बोल दिया कि आज यार तेरी हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया लग रही है, कहाँ से हेयर कट किया है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो हम क्या, बहुत जैसे स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें किसी ने बोल दिया, ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो हम कितना मतलब हम खुश हो जाते हैं ना, और वो बेसिस पे हम बहुत ही मतलब हैप्पी फील करते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। हमें अगर स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही किसी ने बोल दिया अच्छा अच्छा, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये हम बहुत हैप्पीनेस और जॉयनेस में रहते हैं। ये क्या, ये कौन सी फीलिंग है, हैप्पीनेस वाली, जॉय वाली, कॉन्फिडेंस भी आता है हमें, है ना? तो इस फीलिंग को हम क्या बोलेंगे, इस इमोशंस को हम बोलेंगे क्रिएटिव इमोशंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सर्वाइवल इमोशंस, क्रिएटिव इमोशंस। इस दो इमोशंस के बारे में आज स्टडी करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, हम जानेंगे इसको कैसे शिफ्ट करना है, हम वो देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारे इमोशंस है, आपको पता है कि इमोशंस इज लाइक अ एनर्जी, और मैंने अभी आपको बताया टू टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। अब देखिए कि हमारे जो हमें किसी ने ट्रिगर किया। ओके, तो कोई पर्टिकुलर टाइप हमारा इमोशन से मतलब हमें फील हो रहा है, क्या हमें फील हो रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ थॉट्स आर यू फीलिंग लाइक, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे हमने पिछले बार देखा था कि आपको किसी ने बोल दिया कि आप ऐसे ही हैं, तो आप अपने दिमाग में थॉट बना लेते हैं और वो आपके बिलीफ सिस्टम में आ जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं कुछ काम सही कर नहीं सकता। तो ये हमने देखा था बिलीफ सिस्टम पर, हमने उसके ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया, तो उसको हमने ओवरकम किया। अब हम ये जानेंगे कि हमारे ये जो फीलिंग्स होते हैं, कोई हमारे ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमें इसको कैसे शिफ्ट करना है क्रिएटिव की तरफ। ओके, उसमें अब जो हमारे मतलब सर्वाइवल इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको हम एक नाम दे देते हैं सर्वाइवल इमोशंस। तो इसमें क्या क्या आएगा, फीलिंग्स, मतलब जो फील करते हैं हम, सॉरो, दुख फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है, एंगर में आते हैं हम लोग। तो ये हमारे क्या है,
ये हमारे बॉडी पर एंड हमारे माइंड पर भी इफेक्ट करता है, बराबर। तो ये कैसे एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है ना। तो कुछ तो नेगेटिव थॉट्स मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे ब्रेन में, ये समझ में आ रहा है हमें कि ये थॉट्स क्या करते हैं, ये एक फीलिंग को लेके चलते हैं, मतलब फीलिंग्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें बॉडी और माइंड पे चेंजेस होते हैं। अब जो ये जो सर्वाइवल इमोशंस मैंने बोले, जिसमें फियर आता है, एंगर आता है, शेम आता है, थोड़ा सा डिसबिलीव करते हैं हम अपने आप को, तो ये इससे क्या होता है, नर्वसनेस फील होता है, मतलब ये सारे जो है ना, ये नर्वसनेस भी एक आ गया उसमें। टेस्ट के बारे में जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको ऑब्वियसली नर्वसनेस फील होता है ना कभी कभी। तो जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ है उसमें तो बिल्कुल थोड़ा नर्वस हो जाते हैं आप बॉडी में। आपने कभी नोटिस किया है बच्चों कि आपकी बॉडी में कैसा फील होता है आपको उस वक्त में जब टेस्ट होते हैं और टफ वाला पेपर है मैथ्स का या हिस्ट्री का पेपर है? हाँ, कैसा फील होता है? यस, थोड़ा सा मतलब शिवरिंग होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हाँ हाँ, यस, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और आपके पेपर लिखते समय कोई अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहा तो आपके हाथ में पसीना भी आता है, हाँ, आपके पाम्स में। यस यस। तो ये जो क्या होता है ना, ये बच्चों बॉडी में हमारे इमोशंस क्या करते हैं, बॉडी को इफेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी पे हम उसको फील कर पाते हैं कि ये हमारे साथ में हो रहा है ना, हार्ट बीट्स होता है, ये सारा चीज़ें। अब एवरी इमोशंस इज डिफरेंट, हाँ, इफेक्ट देता है। एवरी इमोशंस क्या करता है, डिफरेंट इफेक्ट देता है। कोई इमोशन जो होता है वो हमारे नेक, शोल्डर, हमारी पीठ में दर्द या हमारे शोल्डर को स्टक कर लेता है, तो इस टाइप के हमारे बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मेंटल जो इफेक्ट होता है, मेंटल ट्रिगर्स क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, वो हमें मतलब जो मेंटल ट्रिगर्स होते हैं वो भी हमारे अंदर होते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी एकदम लो हो जाती है, नर्वसनेस फील होता है हमें, ठीक है। अब स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, डिप्रेशन, ये टाइप होता है हमें। बॉडी एनर्जी ड्रेन फील होता है, मतलब हमें बहुत थकावट जैसा लगता है बहुत, है ना, इस टाइप का। अब किसी ने हमें अब इमोशंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये टाइप के इमोशंस होते हैं, आप फील करते हो, ये एक बॉम्ब की तरह भी काम कर सकता है हमारे मतलब बॉडी लेवल पे और मेंटल लेवल पे। कैसे? ये फटते हैं जब हमें बहुत हम मन में दबा के रखते हैं, हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, पर कोई ऐसा है कि व्यक्ति हमें ट्रिगर करता है, तो हमारे ये इमोशंस फटते हैं। तो ये अब कैसे, मतलब फटे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिगर, इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना। हाँ, यस, एक्जैक्टली। तो जैसे अभी कोई बच्चे को क्लास में किसी ने बुली किया किसी बच्चे को, ठीक है, तो उसको कैसा फील होगा, उसको उसके इमोशंस में मतलब उसको उसका एक्शन क्या होगा, नर्वस फील होगा, हाँ, यस। और उसको फिर मतलब वो हैंड स्वेटिंग भी हो सकता है, उसको एंगर भी आ सकता है, यस, हाँ। ये सारे क्या हैं, ये हमारे फीलिंग्स है, इमोशंस है ना। अब उसका अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आपका टेस्ट रहता है, आपका एकदम मतलब मैथ्स की आपने पढ़ाई नहीं करके गए और आपको नहीं आ रहा है, आपका हैंड स्वेटिंग हो रहा है, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, होता है ना ऐसा? हाँ, यस। तो ये बॉडी से रिलेटेड इमोशंस हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं उसमें, फाइट टू फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। अब उसके लिए हम फाइट करते हैं ना, हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये भी आपने देखा, ओके। तो ये आपके जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो हम रिस्पॉन्स अभी हमने क्या देखा, जो अब टेस्ट है, एग्जाम है, टफ पेपर है, तो उसमें बॉडी का आप रिस्पॉन्स आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हमारे साथ बॉडी पर क्या असर होता है, बॉडी लेवल पे। आपका हेडेक भी होता है, ठीक है, फटीगनेस आता है, और आपको भूख भी नहीं लगती। मम्मी बोलेगी कि अरे बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, पर आपका मतलब आपको भूख ही नहीं लगती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये मेरा टफ पेपर है, मैं क्या करूँ, मुझे तो ये प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे भूख ही नहीं लग रही मम्मा, ऐसे आप बोलते हो ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, फटीग फील करते हैं आप, ठीक है। अब उसके उल्टा अगर आपका बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब आपका बहुत ही बढ़िया वाला सब्जेक्ट है, लाइक जोग्राफी है, बायोलॉजी है ना, और इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कैसा मतलब हैप्पीनेस फील, आप तो बिल्कुल लाइटली रहते हो, तो नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, मैं कर लूँगा, मुझे पता है मैं कर लूँगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंट हो। और उस वक्त आप, जब वो आपका फेवरेट पेपर होता है, तो आप कैसे जाते हो स्कूल में, पूरे रिलैक्स होके जाते हो, बराबर। आपका पोस्चर आपने देखा, जब आपका मतलब थोड़ा सा फटीगनेस और हेडेक फील होता है या थोड़ा सा डिप्रेशन फील होगा, तो आपको कैसे, आप थोड़ा सा ऐसे कंधे झुके हुए रहेंगे आपके, ऐसे चलोगे आप, है ना, अरे यार कैसे। तो इस तरह से क्या है, जब आपका बहुत मतलब दो इमोशंस के बारे में हम जान रहे हैं, और जब आपको बहुत हैप्पीनेस और जॉयनेस फील हो रहा है, पेपर बहुत इंटरेस्टिंग और आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो आप बिल्कुल सीना तान के चलोगे ऐसे कि मुझे तो सब आता है, ओके। और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में और एक्साइटमेंट के साथ, और एकदम क्लियरिटी रहती है आपके माइंड में, पूरा फोकस्ड होता है कि मैं ये बहुत अच्छा करूँगा, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और मेरा तो ये पेपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, निकल जाएगा पेपर। तो ये हो गया आपका, ये कौन सा इमोशन है, ये क्रिएटिव इमोशन है, ठीक है। ये दो इमोशन के बारे में अब आपको पता चल गया। तो हमें पता है कि हम जिस पेपर के लिए या कोई सब्जेक्ट के लिए हमें मतलब आता नहीं है, उस वक्त हमारे अगर इमोशंस मतलब सर्वाइवल इमोशन में हम लोग हैं, और जो अच्छा हो रहा है या हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट है, वो क्रिएटिव इमोशन है। तो ये सारा कुछ हमारे अंदर ही है ना बच्चों। तो हम ही अपने डॉक्टर हैं, मैं इसको ऐसा बोलूँगी, वी आर अवर डॉक्टर, ऑफ कोर्स, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कि तुम ये काम अच्छे से नहीं करते हो, तुम इस सब्जेक्ट में क्यों हमेशा फेल ही होते हो, या इसमें मार्क्स ही कम लाते हो, तो आपके बिलीफ सिस्टम में क्या बैठ गया, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, ओके। तो ये जो आपके डाउट, सेल्फ डाउट है, फियर होता है आपके वक्त, उस वक्त में शेम भी होता है कि अरे अगर मैंने कुछ मेरे से अगर गड़बड़ हो गई तो
डांट पड़ेगी, या फिर मैं मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेगी, तो ये भी एक आपको रहता है कि मैं फिर मुझे सब लोग चिढ़ाएंगे। तो ये सारा कुछ ये सर्वाइवल इमोशंस में होता है, आपको इसको सर्वाइवल इमोशन बोलेंगे, ठीक है। उसके उल्टा हम जो क्रिएटिव इमोशंस है उसके बारे में, उस पर आपको वर्क करना है, और जो ब्रेन है वो आपको सोल्यूशन मोड में उसको शिफ्ट करना है, हमारे ब्रेन को। यानी जो जो भी हमारे ये फियर वाले, शेम वाले इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले, उसको हमें शिफ्ट करना है। हमारे ब्रेन को हम खुद ही शिफ्ट कर सकते हैं सोल्यूशन मोड की तरफ, यानी क्रिएटिव इमोशंस की तरफ। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई विल डेफिनेटली डू इट, आई ऑलरेडी प्रैक्टिस इट एंड आई विल डन सक्सेसफुली, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं हम, इस तरीके से इसको कहेंगे हम क्रिएटिव इमोशंस। उस वक्त आपके इमोशंस कैसे रहते हैं, जॉय फील करते हैं, करेज है, उस वो किसके अंदर आ गया, जॉय, करेज, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करते कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। लव इमोशंस, लव, है ना। तो ये सारा कुछ आ गया क्रिएटिव इमोशंस में, ठीक है। ओके, ये सारा कुछ क्या आ गया, ये सारा कुछ आ गया क्रिएटिव इमोशंस में। अब हमें क्या करना है, हमें जो सर्वाइवल इमोशंस है हमारे, यानी नेगेटिव को हमने क्या नाम दिया था अभी, सर्वाइवल इमोशन, ओके। तो इसको हमें टोटली शिफ्ट करना है क्रिएटिव पर, ठीक है। यानी जब हम क्रिएटिव इमोशंस पर शिफ्ट होते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और हम बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब हम बहुत ही हर फील्ड में हम बहुत ही पूरी तरह से एक्सेप्टेंसी में रहते हैं, फोकस रहते हैं, और हमारे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत हाई हो जाता है। तो हमें अपने को उसी में क्रिएटिव इमोशंस की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। कैसे कैसे होगा, हाँ, ऑफकोर्स मेडिटेशन से होगा, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों कि अब हमें क्या करना है, उसके लिए एक टूल मैं आपको बता रही हूँ, इसको कहते हैं फाइट टू फ्लाइट मोड, ठीक है। मैं आपको मेडिटेशन के साथ आपको गाइड करूँगी कैसे करना है हमें। जब जब भी हम लो फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी तो आपको पता है ना, आपने फिजिक्स में सीखा है, आपके स्टडीज पार्ट में होता है फ्रिक्वेंसी, यानी हमारे जो थॉट्स है वो क्या एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के साथ रहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, फियर, फटीगनेस और सेल्फ डाउट, ये सारा फ्रीक्वेंसी इसकी हम चेक करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है ना। और इसके साथ में हमारा क्या होता है, जब हम ये वाले सर्वाइवल इमोशंस में रहते हैं तो हमारे कार्टिसोल इंक्रीज होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में ना ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। तो इतना ध्यान में रखना है, आप पूरी तरह से लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं, उसको हम सर्वाइवल इमोशंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप पूरी तरह से हाई फ्रिक्वेंसी में, ओके। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी में हम लोग रहते हैं, तो उसमें जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रहते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, क्रिएटिव, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी को हमने सर्वाइवल इमोशंस बोला है, और हाई फ्रिक्वेंसी को क्रिएटिव इमोशंस, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है आपको। और जब भी हम क्रिएटिव इमोशंस में रहते हैं, यानी हमारा क्या रिस्पांस होता है, हमारा रेस्ट एंड रिपेयर रिस्पांस होता है। रेस्ट एंड रिपेयर यानी हमारा उस वक्त क्या होता है, हमारा डोपामाइन और सेरोटोनिन इंक्रीज होता है ब्रेन में, ठीक है। और उससे हमारे जो केमिकल है वो क्या होता है, केमिकल हैप्पीनेस का केमिकल रिलीज होता है। उससे जब भी हमारा क्रिएटिव इमोशंस चलता है आसपास हमारे, तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन, हैप्पीनेस का केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, जिससे कि हमारे अंदर फोकस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ओके। और हम बहुत ही काम स्टेट में रहते हैं, और बहुत स्ट्रेंथन फील करते हैं, करेजियस फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। अब ये आपको तो समझ में आ गया। अब हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, ओके। जिससे कि हम अपने जो लो फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ सर्वाइवल इमोशन, को शिफ्ट करेंगे क्रिएटिव इमोशंस में, यानी हाई फ्रिक्वेंसी इमोशन, ओके। तो रेडी हैं आप लोग मेडिटेशन के लिए, ओके बच्चों। और हमने हमेशा देखा है, जब भी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है, यानी हम लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, हमारी मतलब एनर्जी भी ड्रेन फील करते हैं हम लोग, यस, हाँ, सही है ना। तो हमें ऐसे लो फ्रिक्वेंसी में नहीं रहना है, यानी सर्वाइवल इमोशंस को हमें टोटली शिफ्ट करना है पॉजिटिव, दैट इज़ क्रिएटिव इमोशंस की तरफ, ओके। तो ट्राई टू ऑलवेज राइट योर इमोशंस। जैसे कि मैंने आपको वो जो शीट कार्ड दिया है, और हम आपको एक आज इंटरेस्टिंग वाला भी देंगे। आपको बिंगो बहुत पसंद है ना, बिंगो, तो बिंगो का भी गेम आपको खेलना है, घर पे जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके इमोशंस को। और एक और बोलूँगी मैं आपको कि आप आपके इमोशंस जब भी आप कुछ फील करते हैं ना, उसको लिखा कीजिए, भले ही 1 लाइन में, 2 लाइन में आप लिखिए ज़रूर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या शिफ्ट हो रही है मेडिटेशन के साथ साथ, आपके बिल्कुल मिरेक्युलस थॉट हो रहे हैं क्या, और आप क्रिएटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, ओके, हाँ, यस। तो हम अभी छोटा सा मेडिटेशन करेंगे बच्चों, ओके। आप लोग रेडी हैं ना, यस, ओके। हाँ, तो बच्चों अभी हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और अपने हाथों को क्लैस्प कर लीजिए बच्चों, अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए, और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं, यस। अब हम देखेंगे कि आपके इमोशंस, यस, और रिस्पेक्ट हो तो आप लोग निकाल लीजिए। अभी बच्चों आप देखिए कि आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, आप कौन से इमोशन के साथ डील कर रहे हो। फियर का इमोशन है,
या एंगर चल रहा है, या सेल्फ डाउट है, कुछ एंजाइटी रिलेटेड है, क्या है, इसको थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए। यस, अब धीरे धीरे इस इमोशंस को हम शिफ्ट करेंगे पूरी तरह से क्रिएटिव साइड पर, यानी हम इसको देखेंगे और एक ब्रीथ के साथ एक नाक से ब्रीथ लेकर धीरे से आपको आपकी सांसों को छोड़ना है। एक बार और ज़ोर से सांस लेकर धीरे से आपको छोड़ना है। ये जो भी इमोशंस है उसको आपको रिलीज़ करना है। सांसों के द्वारा आप महसूस कीजिए कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होते चले जा रहे हैं और आप अपने आप को रिलैक्स एंड काम स्टेट में महसूस कर रहे हो और पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट एंड करेजियस फील कर रहे हो, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो और ब्रीथ के साथ में जो भी नेगेटिव इमोशंस है या सर्वाइवल इमोशंस में आप हो उसको आप रिलीज़ कर रहे हो ब्रीथ के साथ। टेक अ ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल और आप पूरी तरह से आपके इमोशंस को टोटली शिफ्ट करते जा रहे हो और एक हैप्पीनेस और लव के इमोशंस के साथ आप अपने आप को देख पा रहे हो और आपके इमोशंस टोटली चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस को छोड़ते जा रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो ब्रीथ के साथ, उसी तरह से आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरते जा रहे हो। यस, धीरे धीरे एक और बार ब्रीथ को महसूस कीजिए, कैसे आपकी ब्रीथ आ रही है आपके बॉडी पर, कैसा इफेक्ट हो रहा है, आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल होती जा रही है। यस, आपको बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा है, ओके, एंड काम फील कर रहे हैं। यस, धीरे धीरे बच्चों अपनी आंखों को ओपन करें। ओके, कम आउट फ्रॉम मेडिटेशन। तो बच्चों हमने अभी मेडिटेशन किया, आपको आपके थॉट्स कैसे एकदम से शिफ्ट हो गए जब हम ब्रीथ के साथ में हमने फोकस किया, तो आपने अपने अंदर ही चेंजेस देखे। ओके, तो इस तरह से हमें अपने इमोशंस को शिफ्ट करना सीख गए हम लोग। ओके, अब आप एक और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चले जाए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सिर्फ 5 चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं ना, तो मैं आपको एक बताऊंगी, जस्ट आपके एनवायरनमेंट में ही आप देख पाओगे। 5 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लाइक 5 चीज़ें क्या है, इसको ऑब्जर्व करना है। उसको हम क्या बोलेंगे, सी, टू एक्नॉलेज 5 थिंग्स। लाइक सी मतलब देखना है आपको कि मैं क्या आसपास आपको दिख रहा है, आपके बुक्स, आपके शूज़, आपके फ़ैन, आपका मतलब जो बैग है या आपके आसपास का वातावरण है। आपको कुछ 5 चीज़ों को देखना है ना। दूसरा आपको फोर क्या करना है, एक्नॉलेज करना है, टच। आप आपकी स्किन को टच कर सकते हैं, आपके क्लॉथ्स को, आपके बुक्स को टच कर सकते हैं। हाँ, उस वक्त आपका क्या इमोशंस फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, तो ये आपको टच करके नोटिस करना है, एक्नॉलेज करना है। ठीक है, उस वक्त में आपको कैसा लग रहा था। 3 चीज़ें आपको क्या करना है, साउंड, हियर, है ना। आपको मॉर्निंग में उठते हो आपको फ़ैन का साउंड कैसा आ रहा है, ओके, आपके आसपास में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चहचहा रही है, आपका जो स्कूल में बेल बजता है ना बच्चों, वो कैसा साउंड करता है, आपको एक नोटिस करना शुरू कर दीजिए आप। उसके साथ में सेकंड जो है वो एक्नॉलेज करना है आपको, स्मेल, क्या खुशबू आ रही है आसपास, कौन सी खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है। आपके बुक्स, अभी न्यू बुक्स के आप बारे में आपने कभी करके देखा है? मैंने तो मेरे बचपन में बहुत करा। जैसे भी मेरे पास न्यू बुक्स आने लगते थे तो मैं उस बुक की खुशबू लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो और सपोज़ आपके न्यू क्लॉथ्स है उसकी खुशबू ना, या कोई परफ्यूम आपने लगाया उसकी खुशबू, तो या किसी ने लगाया है परफ्यूम तो उसकी खुशबू को फील कीजिए। ये आपको 3 थिंग्स आपको हो गया। उसके बाद सेकंड आपको स्मेल करना है, ठीक है, मतलब वो जो मैंने कहा आपको उसको स्मेल करके उसको एक्नॉलेज करना है कि वो कैसा था उस वक्त, आपके कैसे इमोशंस थे। लास्ट है ओनली वन कि आपको टेस्ट, आपके अब पानी बोला, पानी आपको प्यास लगी, ओके, आपको जो आपने ब्रेकफास्ट किया है मॉर्निंग में, वो उसका कुछ, आज मम्मी ने क्या दिया था, सैंडविच दिया था, पराठे दिए थे आलू के, तो उसका कुछ टेस्ट अभी है। ब्रेकफास्ट तो आपने टिफ़िन ले लिया ना, लंच ले लिया, तो उसका कुछ टेस्ट अभी मुंह में है, आप फील कर पा रहे हो। तो ये जो है ना, ये ही हमने 5 चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दी। ओके, तो ये आपका जस्ट एक नॉर्मल होमवर्क है। और अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये है, हमने
जैसे आज जाना कि हमारे सर्वाइवल इमोशंस, क्रिएटिव इमोशंस, इसके बारे में हमने जाना। तो इसको ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई टू राइट योर इमोशंस, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इमोशंस इज लाइक अ एनर्जी। तो 2 टाइप्स ऑफ इमोशन आपको कैसा करना है, जस्ट एक थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए। आज मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आए, फियर आया, स्ट्रेस आया, तो यानी कि आप हमने उसको मेन इमोशन का नाम दे दिया सर्वाइवल इमोशन। तो ये इमोशंस था, उसको इमोशन का लिखिए, साइड में आप लिख सकते हैं सर्वाइवल इमोशन। ओके, और आपको किसी ने हैप्पीनेस दिया, किसी ने तारीफ कर दी, या आपको बहुत जॉय फील हो रहा है, तो वो भी आप लिखिए कि आज दिन भर में मुझे इसने ऐसा बोला और मुझे उस वक्त में बहुत अच्छा फील हुआ। तो दैट इज़ योर क्रिएटिव इमोशंस। ठीक है, और मैंने जैसे होमवर्क तो दिया ही आपको कि आपको वो कार्ड पे जो बिंगो कार्ड्स मिलेंगे उसको भी आपको खेल के देखना है, और कुछ मतलब आपको क्या उससे उसमें मज़ा भी आएगा आपको, और आप अपने आप को नोटिस करना सीखना शुरू करो कि हम क्या थॉट्स को कैरी करके चल रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से जैसे कि मैंने कहा कि आप हमेशा अगर हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो यानी आप टोटली क्रिएटिव इमोशंस की तरफ रहोगे, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आप खुद देखोगे। आपका पूरा हैप्पीनेस वाला केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि आप पूरा मोटिवेशनल फील करोगे, फोकस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा, है ना, और इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो बच्चों, अब ये आज हमने सीखा कि जो भी इमोशन ट्रिगर होते हैं उसको और आज हमने क्या सीखा, जो भी इमोशंस हमें ट्रिगर करते हैं उस इमोशन को, जैसे सर्वाइवल इमोशन को हमने कैसे शिफ्ट किया क्रिएटिव इमोशन में। तो ये हमने आज सीखा है ना, मेडिटेशन के द्वारा। तो बच्चों, हमें ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना है। करोगे ना आप लोग? यस। और आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा, और खुद ही आप बोलोगे कि हाँ यस एक्जैक्टली, मेरे अंदर कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, और मैं उससे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे थॉट ना बहुत ही पॉजिटिव होने लगे, यानी क्रिएटिव होने लगे हैं, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, और बहुत ही मतलब जॉय फील कर रहा हूँ, और खुद के प्रति मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गया है। तो ये सारा हम ये जो है ना, यानी कि हमने क्या किया, वी बिकम मोर डिफेंसिव एंड रिएक्टिव टू फोकस ओनली अ थ्रेट। यानी हम जब नेगेटिव में रहते हैं या हमारे सर्वाइवल इमोशन, तो ऑलवेज हम डिफेंसिव एंड रिएक्टिव मोड में रहते हैं। उसके अगेंस्ट जब हम क्रिएटिव इमोशंस में रहते हैं, तब हम क्या देखते हैं अपने अंदर, रेस्ट एंड रिपेयर मोड में हमारा रिस्पॉन्स होता है, और टोटली हम फाइट टू फ्लाइट मोड में रहते हैं, यानी हमारा ब्रेन के अंदर सोल्यूशन ढूंढने का कैपेसिटी आ जाती है, और सोल्यूशन मोड की तरफ ही हम हमेशा रहते हैं, है ना। तो यही हमने जाना। तो बिल्कुल आप अपने मूड का ट्रैक चेंज कर सकते हो, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये ज़रूर हम करेंगे। और नेक्स्ट हम मैं जब मिलूँगी नेक्स्ट टाइम आपको, तो मैं बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर, आप खुद ही बोलोगे मुझे कि बहुत ही हम लोग चेंजेस देख रहे हैं। पर छोटा सा आपको वर्क करना है कि आपको लिखने की थोड़ी आदत डालनी है, बस 2-3 लाइन्स आप लिखिए, ट्राई करिए, और आपको जो भी शीट मिलती है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए बच्चों, जिससे आपको खुद ही अपने अंदर डिफरेंस पता चलेगा। ओके, बाय।